छोटी होगा ये, पर ये खत्म हो जाए अपने। एक किला है चोमू का किला। तो मैं एक तो इसके नाम पे मैं जाऊं, यदि इसका ऐसा नाम क्यों है, तो इस किले के 4 दरवाजे थे, 4 मुंह का किला था, इसलिए चौमुहागढ़ कहते थे। और चौमुहागढ़ चौमुहागढ़ करते करते हमने धीरे धीरे इसका नाम क्या कर दिया, चोमू कर दिया। तो यहाँ कोई ठाकुर हुए थे कर्ण सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, चौमुहागढ़ कहते थे। या इसके 2 नाम और हैं, धार धारागढ़ कहते थे या रघुनाथगढ़ कहते थे। कोई ये पूछ लेगा भाई, ये नाम याद रखना कि किस किले को धार धारागढ़ या रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, तो चौमू का किला है। तो चौमू के किले का निर्माण यहाँ का सामंत हुआ था करण सिंह, उसने निर्माण करवाया था। 4 दरवाजे होने की वजह से इसको चौमुहागढ़ कहते हैं, या इसके 2 अन्य नाम और है, इसको धार धारागढ़ भी कहते हैं, या इसको रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। गेस्ट हाउस बना हुआ, उस गेस्ट हाउस का नाम है हवा मंदिर। इंग्लिश में टेम्पल गलत लिख दिया, टेम्पल नहीं होना चाहिए, मंदिर ही लिखना। हवा मंदिर वास्तव में तो गेस्ट हाउस है, अतिथि भवन बना हुआ है एक, और हवा आती रहती चारों तरफ से, तो नाम क्या पड़ गया, हवा मंदिर। आप फिर याद करना, मैंने बताया कि ये जयपुर साइड की विशेषता थी कि यहाँ पर जो महल हुआ करते थे, उन महलों को मंदिर कह दिया करते थे। याद कीजिए आप कि आमेर के अंदर आपके सुख मंदिर, हवा मंदिर और यश मंदिर बने हुए हैं। याद कीजिए कि हवा महल की 5 मंजिलों के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। और शरद मंदिर पर ही एक पोर्शन और है जिसको हम प्रताप मंदिर कहते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी जो बने हुए हैं उनको आपने क्या कहा जाता है, तो इनको आपने ये हवा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो हवा मंदिर क्या है वास्तव में, यहाँ पे तो एक गेस्ट हाउस है, हवा मंदिर वो बना हुआ है। चौमू किले के बारे में 2-4 ही बात है, कोई बातें भी नहीं है ज्यादा, आगे पढ़ लेते हैं। ये देख लेना भैया, मांडलगढ़ तो कल हो गया था अपने ना, मांडलगढ़ तो कल मैंने पढ़ाई दिया था, वापस लिखा हुआ देख लेना, भीलवाड़ा के अंदर है। और चानना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी उससे पहले मान सिंह इस किले में रुका था। मंडल आकृति में बना हुआ है। उंडेश्वर महादेव का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, सागर सागरी जलाशय। ये बात मैं बताता ही हूँ आपको, कल भी मैंने बताई थी कि मांडलगढ़ में सांगा की छतरी है, किले में नहीं, किले से बाहर है। कोई बात नहीं, दोबारा आ गया है किला। मांडलगढ़ का किला देख लेना भैया। शेरगढ़ किला 12, ये देखना आप, परवन नदी के किनारे बना हुआ। एक तो इस नदी का नाम याद रखना, कोई पूछ ले कि भाई शेरगढ़ का किला जो 12 है वो कौन सी नदी किनारे, तो परवन नदी किनारे कोसवर्धनगढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि कोसवर्धन नाम की पहाड़ी थी यहाँ पे, उस पहाड़ी पर बना हुआ था, इसलिए नाम कोसवर्धनगढ़ है। जिस प्रकार राजस्थान में तारागढ़ 2 है, एक तारागढ़ का किला अजमेर में है और एक तारागढ़ का किला बूंदी में है, उसी प्रकार शेरगढ़ भी 2 है। एक शेरगढ़ का किला 12 में है और एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। तो धौलपुर वाला किला बहुत पुराना किला है, कुषाण कालीन किला है। आप देख लो, मौर्योत्तर काल जब मैंने पढ़ाया था तो शकों और कुषाणों के बारे में मैंने बताया था। हम पढ़ते हैं कि हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है रंग महल, जहां से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, डॉक्टर हन्ना रीड ने उत्खनन किया था, वो कुषाण कालीन मूर्ति। तो कब देख लो कुषाणों का पीरियड कब रहा होगा, उस टाइम का बना हुआ किला है। और कहते तब किसी मालदेव नाम के सामंत ने निर्माण करवाया था। मैं फिर आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस मालदेव को अपने जोधपुर वाला मालदेव ना समझें। उस टाइम कोई मालदेव नाम का सामंत रहा होगा कुषाणों के टाइम में, उसने ये शेरगढ़ वाला किला यहाँ पर बनवाया था। कहते शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी ने कोई अटैक किया, यहाँ पे कब्जा किया, और कब्जा करके इसका नाम क्या कर दिया था, शेरगढ़ नाम कर दिया था इसका। सैयद हुसैन की दरगाह है, आपको वापस एक साथ सारी दरगाहें याद कर लेनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि गागरोन के किले में संत हमीदुद्दीन की दरगाह है, रणथंभौर के किले में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, जोधपुर के किले में भूरे खान की मजार है, तारागढ़ अजमेर वाले के अंदर मीरान साहब की दरगाह है, जालोर वाले किले के अंदर मलिक शाह की दरगाह है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही धौलपुर के किले में सैयद हुसैन की दरगाह है। इसमें एक तोप है जिसका नाम है हुनहुंकार। आप वापस तोपें याद करेंगे तो जोधपुर के किले के अंदर आपके किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, गज्जक और गुब्बारा। जयगढ़ आमेर में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जयबाण तोप थी। हम बूंदी में पढ़ रहे थे कि वहां पे गर्भ गुंजन तोप थी। हम पढ़ रहे थे कि कड़क बिजली और धूल धानी यहाँ से भीम सिंह उठा के ले गया था। उसी प्रकार इस किले में तोप का नाम है हुनहुंकार तोप है। तो नाम ही हुनहुंकार थोड़ा यूं अलग सा लगता है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि धौलपुर के अंदर कमल बाग नाम की कोई जगह थी, कमल बाग नाम की जगह थी। अब तो हालांकि नहीं है ऐसी कोई जगह, लेकिन बाबर कहता है कि उस टाइम थी। और हम पढ़ते भी हैं कि
बाबर ने इस इलाके में कब्जा भी किया था। हम पढ़ते हैं बयाना का तो युद्ध ही सांगा बाबर से इसी बात पे लड़ता है कि वो मेहंदी ख्वाजा को दे दिया था उसने। तो यहाँ पर उस क्षेत्र में रहा तो वो लिखता है कि वो कमल बाग था, तो पहले रहा होगा किसी टाइम के अंदर कमल बाग यहाँ पे। एक बात और किले के अंदर नहीं है पर इसके साथ यूं पढ़ा दी गई कि ताकि आपके याद रहे कि धौलपुर के अंदर एक घंटा घर बना हुआ है, धौलपुर में क्लॉक टावर बना हुआ है, निहाल टावर नाम है उसका। और हम कहते हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा घंटा घर है, भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है धौलपुर का निहाल टावर, भारत का सबसे बड़ा घंटा घर है। शेरगढ़ है ना। मैं एक और बात बताना चाहूँ, इसमें नहीं लिखी हुई है कि धौलपुर में तोप का नाम था हुनहुंकार। तब मुझे याद आता है कि यार धौलपुर वाले थोड़े नाम वाम में से रखते थे। देखो तोप का नाम तो है हुनहुंकार, धौलपुर में सिक्के चलते थे, उन सिक्कों का नाम था तमंचा शाही। मुझे लगता है यार चंबल वाले बीहड़ में तमंचे भी डिस्को ज्यादा होता है, इसलिए सिक्के का नाम भी उन लोगों ने तमंचा शाही कर लिया था। जैसे हम पढ़ते हैं कि आमेर के सिक्कों को झाड़ शाही सिक्के कहते हैं, उसी प्रकार जो धौलपुर के सिक्के थे इनको क्या कहते थे, तो तमंचा शाही सिक्के कहा जाता था। थोड़ा अलग सा नाम है तो याद रखना इस बात को। ये शेरगढ़ 12 वाला। आगे शाहबाद का किला, 12 में एक और किला है शाहबाद का किला, पुराना किला है। मुकुट मणिदेव चौहान नाम के एक बंदे हुए थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। यहाँ भी शेरशाह सूरी अटैक करता है जब वो कालिंजर अभियान के लिए जा रहा था। हालांकि कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इसी अभियान के अंदर वो एक तोप का गोला छोड़ता है और तोप का गोला वापस आके उसी के लग जाता है, तो इसमें मृत्यु हो गई थी शेरशाह की। पर जब वो कालिंजर मध्य प्रदेश में जगह पर थी, वो इधर से गुजर रहा था, तो उसने इस किले पे कब्जा किया और इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। इसमें बादल महल बना हुआ है। बादल महल मुझे इसलिए भी याद रहता है कि मैंने कहीं वर्णन पढ़ा था कि बादल महल के बाहर जो दरवाजे थे, उन दरवाजों पर एक पक्षी का चित्र है, अलल पंख पक्षी का चित्र बना हुआ था। और अलल पंख पक्षी जो है उसके इतना शक्तिशाली पक्षी होता है कि हाथी को चोंच में उड़ाकर और ले जाता है। हमारे पौराणिक कहानियों में माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर इसी पक्षी का वर्णन है, अलल पंख पक्षी का, जो अपनी चोंच में अपने पंजों में हाथी को दबा लेता है। वैसा ही कुछ एक चित्र इस बादल महल के दरवाजे पर लगा हुआ था, जिसमें एक अलल पंख पक्षी जो है वो हाथी को अपने पंजों के अंदर पकड़ के लेके जा रहा है। कहते कालांतर में दरवाजे यहाँ से उतार लिए गए थे और कोटा के नगर निगम में ये दरवाजे लगाए हुए हैं। पता नहीं एग्जैक्टली है या नहीं, पर मुझे याद आता कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था। पर वो दरवाजे जरूर इस पे थे जिन पर अलल पंख पक्षी बना हुआ है। इसमें फिर एक तोप रखी हुई नवलवान। तो धौलपुर वाले शेरगढ़ में तोप का नाम है हुनहुंकार और इधर वाली तोप का नाम है नवलवान। मुझे फिर लगता है कि नवलवान नहीं है, इस तोप का नाम होना चाहिए नवल बाण। जैसे जय सिंह की तोप थी तो जय बाण, तो नवल सिंह की तोप है तो नवल बाण। लेकिन वो नाम अपभ्रंश होते हैं, धीरे धीरे भाषाएं रूप बदलती है अपना, तो नवलवान कर दिया गया इसका नाम।